अस्सलाम वालेकुम। इट्स वर्चुअल क्लासेस ऑन सेरा क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और क्लास ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 24 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था 5.2 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेन डायग्राम है। ठीक है, अगर आपको 5.1 और 5.2 आपको क्लियर हो गई तो यही सारा आगे भी यूज़ हो रहा है। सिर्फ वेन डायग्राम जो चीज़ है ये आपको मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज में हैंड्स देनी होंगी, बाकी काम जो है वो आपने करना होगा। तो वेन डायग्राम असल में है क्या चीज़? वेन डायग्राम इज़ अ विजुअल वे टू शो द रिलेशनशिप अमंग और बिटवीन सेट्स दैट शेयर समथिंग इन कॉमन। यानी जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, यहाँ पे हमने जो पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सेट्स की, जो उस पर रूल्स अप्लाई किए थे, उन सब को हमने डायग्राम के थ्रू सारे डिफरेंट सेट्स का जो रिलेशन आ जाता है उन चीज़ों को हमने डायग्राम के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आगे इसकी डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कि यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस लिया हुआ था, दो तीन सेटों पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो 5.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें पूछा हुआ है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 3 6 7 देन ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ए सेट ये है, बी सेट ये। तो पहला इसकी जो पहली टाइप है या पहला पार्ट है उसमें ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। जो रिज़ल्ट आएगा उस पे हमने वेन डायग्राम अप्लाई करनी होगी। तो ए यूनियन बी उसी तरह से करना है। ए सेट लिखा 1 2 3 4 5, यूनियन का सैम्पल बी सेट लिखा 2 3 6 7। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाता है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी पार्ट फर्स्ट के ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट भी और सेकंड सेट के एलिमेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने इनको डायग्राम के थ्रू कैसे शो करना है, तो किस तरह से शो करेंगे? ये हमारे पास जो सेट्स आ जाते हैं इनको हम एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल मैंने लिया सेट ए का लिए, और फिर दूसरा सर्कल, ये दूसरा सर्कल अलग से नहीं लेना बल्कि इस तरह से इसके अंदर मर्ज होके आ जाए। ठीक है, तो यहाँ इसको सेट ए का नाम दे देते हैं, इसको सेट बी का नाम देते हैं। एलिमेंट इसमें यहाँ पे हमने किस तरह से लिखना? अच्छा, इसके एलिमेंट हमने कैसे लिखे? अब देखें, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बी सेट के जो एलिमेंट थे 2 3 6 7। अब देखें ये मर्ज हुआ हुआ, ये वाला दरमियान वाला पोर्शन जो है ये ए का भी है और ये बी का भी है। तो जब हम यूनियन लेते हैं तो जो रिपीट हो रहे होते हैं दोनों के एलिमेंट, अब जैसे 3 4 नहीं 2 3 जो था वो रिपीट हो रहा था, तो इसको हमने यहाँ पे दोनों सेट्स में अलग अलग नहीं लिखना बल्कि एक ही बार लिखने। तो अब ये देखें, ये इसका हिस्सा भी है, ये वाला दरमियान वाला, ये बी सेट के एलिमेंट बी का हिस्सा भी है और ए का हिस्सा भी है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में मौजूद हों। तो 2 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगर हम हाथ रख के बाकी देखें तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। तो इस तरह से बी सेट कौन सा आ जाएगा? यहाँ इसको अगर हम हाथ रख के देखें तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 7। तो ये सारे, तो यूनियन क्या आ जाता है? यूनियन में तो सारे सेट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जितने आ जाएंगे इनको हमने क्या करना है? कलर कर देना है, ये शेड्स कर देना है। तो ये शेडेड जो रिज़ल्ट आएगा ना वहाँ पे उनको हमने शेड कर देना है। ठीक है, इसी तरह से अब इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 2 3 6 7। तो रिज़ल्ट इसका क्या आया? 2 3 दोनों में कॉमन था, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। तो अब क्या करना है? यहाँ पे ए सेट बनाया, उसी तरह से बी सेट बनाया। यहाँ पे ए सेट के एलिमेंट और यहाँ पे बी सेट के जो दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं ना उनको दरमियान वाले पोर्शन पे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको हमने दो बार जो है वो नहीं लिखना होता। तो क्या करेंगे? 1 4 5 6 7 अलग और 2 3 कॉमन। तो इसका रिज़ल्ट क्या आया था? इंटरसेक्शन क्या आता है? वो 2 3 आ रहा है। तो जो रिज़ल्ट आता है ना यहाँ पे उस चीज़ को हमने शेड कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है अच्छा, अगला क्वेश्चन मैंने जब जस्ट आपको यहाँ पे वेन डायग्राम बताऊँगी, क्वेश्चन हमने यहाँ से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 एंड c इज़ इक्वल टू 5 6 9 10, तो क्या करना है, देन वेरीफाई द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो वेरीफाई वेन डायग्राम के थ्रू इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब क्या होता है, यानी प्रूफ करना है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, पहला पार्ट है a यूनियन इंटू बी यूनियन c इज़ इक्वल टू a यूनियन b इंटू यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने वेन डायग्राम ली है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ़्ट हैंड साइड के ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो यहाँ पे पहले बी यूनियन सी लेना है, ठीक है। उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ ए का यूनियन ले लेना है, ठीक है। उनका जो रिज़ल्ट आ जाएगा उसको हमने शेड कर देना है वेन डायग्राम के थ्रू। फिर क्या कर देना है, हमने नेक्स्ट साइड पे भी इस तरह से ए यूनियन बी लेना है, ठीक है। उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ हमने क्या करना है, सी का यूनियन ले लेना है। इन सब का जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। और फिर देखना है कि फर्स्ट वेन डायग्राम वो जो सेकंड बनी है, यानी राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड के आपस में ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो अब इसको वेन डायग्राम, अच्छा 2 तो ईजी थे, तो हम जब 3 करेंगे तो फिर कैसे, ए बी और सी, एक सेट को हमने ए का नाम दिया, ये बी का नाम दे दिया और ये सी का नाम दिया, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट कौन से थे हमारे पास, यहाँ पे देखें सेट ए के एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ना, ये पोर्शन, अच्छा ये पोर्शन जो है 4 3, ये बी के हिस्से में भी आ रहा है और ए के हिस्से में भी आ रहा है। यहाँ 5 6 जो है तीनों में आ रहा है कॉमन, और यहाँ बी सेट के एलिमेंट लिखे और यहाँ पे सी सेट के एलिमेंट। अब सी सेट के एलिमेंट सी में 5 6 9 10 था, 9 10 किसी में नहीं है, इसको अलग से हमने लिख लिया, लेकिन 5 6 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे, तो एक ही बार यहाँ पे कॉमन करके लिख देंगे। तो जो रिज़ल्ट में तो सारी वैल्यू आई थी, जब इनका हम यूनियन लेंगे तो जो यूनियन जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने यूँ कॉमन ले लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करना है, यानी ए सेट लिखा और यहाँ पे बी सेट लिखा और इस तरह से यहाँ पे सी सेट लिख देंगे, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट, सी, जो ए बी में जो कॉमन आ रहे हैं उसको यहाँ इस पोर्शन में लिखेंगे, और ये जो पोर्शन है देखें, ये ए का हिस्सा भी है, ये बी का हिस्सा भी है और ये सी का हिस्सा भी है। तो इसमें वो सेट लिखने हैं जो ए और यानी जो किस किस में कॉमन आ रहा है हमारे पास, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो यहाँ पे लिखने। अब ये पोर्शन जो आ रहा है ये ए और सी का कॉमन हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट लिखने जो दोनों इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और इस तरह वो एलिमेंट लिखने जो इन दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है। इनको लिखने का कुछ ऐसे तरीके है, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट होता है हमारे पास उसको शेड कर देंगे। तो अगर ये वाला पोर्शन आ रहा है, जो जहाँ पे भी जो एलिमेंट आ रहे हैं ना उनको शेड कर देना है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। अच्छा, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें इंटरसेक्शन है यहाँ पे इस तरह से। अब देखें ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी, ये इस तरह से प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी क्या करना है, बी और सी का यूनियन लेना, जो रिज़ल्ट आएगा उसके ए के साथ यूनियन ले लेना है, ठीक है। और सेम यही बात ए यूनियन बी, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है और फिर राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। दोनों के लिए अलग अलग वेन डायग्राम बनानी है। तो जो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा उसको वेन डायग्राम पे क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक तो ये 2 क्वेश्चन हुए थे। तीसरे, चौथे और 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में है इफ़ यू इज़ इक्वल टू दिस, ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ पे अब देखें क्या करना है, इसको हम यहाँ पे साथ साथ जो है मैं प्रूव करती हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, अगला है, अगले में कॉम्प्लीमेंट पर, यानी हमने सेट्स के अकॉर्डिंग सेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की थी उनको हमने वेन डायग्राम पे शो करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें हमने प्रूव करनी है और ड्रा वेन, इनके लिए वेन डायग्राम करनी है और फिर इन सारी चीज़ों को प्रूव करना है। थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो वही है। तो पहले सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आपको आगे भी क्लियर होगा। तो इसको जो हम नोट से अगर देख लें है वही प्रोसीजर आ गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन में से ए को माइनस कर देना, तो सॉरी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, जो गिवन था, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा 1 2 3 अप टू 7 माइनस ए सेट है 1 2 3 4। तो
इसमें से माइनस कर देंगे, यानी वन ये सेट बी के जितने एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे उसको माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 इनको माइनस किया तो पीछे 5 6 7 रह गया, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये आ जाएगा, तो हमने रिज़ल्ट इसको शेड करना है। तो अब देखेंगे हमारे पास कौन कौन से ये यू सेट, ये जो बड़ा सेट शो कर रहा है ये यू, इसके अंदर हमने एक सेट ड्रा करना है, कौन सा सेट ए ड्रा करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सेट ए, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले यू को बाद में लिखते हैं, पहले ए सेट के एलिमेंट लिखते हैं क्योंकि ये छोटा है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। अब हम बैर लिखते हैं, बैर कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 ऑलरेडी इस सेट के अंदर है, यहाँ पे एक टर्न या एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर दोनों में आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो वो किसी ऐसे हिस्से में हम लिखेंगे कि दोनों में आए। तो अच्छा, अब देखें यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट है, यानी इसके सारे एलिमेंट जो है वो यहाँ पे इसमें मौजूद होंगे यूनिवर्सल में। तो इसके ये 1 2 3 4 इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिवर्सल का हिस्सा है ये सेट बी, ठीक है। इसके अंदर इस जो रेक्टेंगल है उसके अंदर मौजूद है। तो 1 2 3 हमने ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बाकी कौन से आगे हैं 5 6 7 5 6 7, ये जो बाहर है हिस्सा आ रहा है इस पे हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ए का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया था 5 6 7। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने, यानी ए को माइनस करके ए को ऐसे ही छोड़ेंगे, जो बाकी यूनिवर्सल सेट के हिस्सा आ जाएगा उसको हमने क्या कर देना, शेड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। सेम यही काम जो है वो किस पे करना है, बी कॉम्प्लीमेंट पे। इस तरह से क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लेके फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेके दोनों का फिर यूनियन लेना, जो रिज़ल्ट आएगा उसको शेड कर देना है। सेम यही यहाँ पे यूनियन लेके यहाँ पे इंटरसेक्शन लेके, और यही काम क्या करना है यहाँ पे आगे वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है, ठीक है। अब आगे जो आ जाता है हमारे पास, इफ़ u इज़ इक्वल टू दिस, ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस, यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बतानी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सिंपली, और फिर ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी पहले ए सेट लिखा फिर बी सेट लिखा, ठीक है। ए में से बी किस एलिमेंट को माइनस करते हैं ना, तो उसी तरह से ए माइनस बी, यानी ए सेट जो पहला सेट है उसको शेड करना है। ये ए सेट के एलिमेंट, ये बी सेट जो दोनों के कॉमन है उनको यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने ए सेट को शेड करना है, ठीक है, ए सेट के अंदर। लेकिन ए सेट के अंदर ये 3 बी, इसको हमने हटा के, यानी बी के जो एलिमेंट इसमें मौजूद है उसको हटा के बाकी जो रहते ए के सेट हैं उसको जो हमने शेड कर देने। तो इस तरह से बी डिफरेंस ए या बी माइनस ए के अंदर भी हमने बी को शेड कर दे देना, ठीक है, और उन एलिमेंट को हटा के जो ए में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 5th, u इज़ इक्वल टू दिस, ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हमने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करने हैं। डिमॉर्गन लॉ के वो जो 2 लॉ थे उन 2 लॉज को करना है, दोनों को अप्लाई करना है, यानी उनको प्रूफ करना है, उनकी राइट हैंड साइड भी और उनकी लेफ़्ट हैंड साइड भी उनको प्रूफ करके फिर जो रिज़ल्ट आएगा उस पर वेन डायग्राम जो है वो बना देनी है। क्लियर। तो ये जो सारी एक्सरसाइज थी ये आपका होमवर्क आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ईजी आ जाता है, ठीक है। ये आपका जो आ जाता है होमवर्क, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट क्लियर करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो इसके बाद की जो टॉपिक जो एक्सरसाइज आ जाती है वो इस चैप्टर की वो टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शंस और रिलेशन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।